और जो हम कह रहे हैं कि इन विधायकों द्वारा जो है बहुत बड़ी सौदेबाजी की गई है, पर्दे के पीछे में बहुत बड़ा खेल हुआ है। पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने 6 बागी विधायकों को बिका हुआ कहते हैं और अब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 3 निर्दलीय विधायकों पर भी यही आरोप लगाए हैं। शिलाई से विधायक और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने चुनाव को लेकर क्या कहा, जो 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद अब होने जा रहे हैं, उन उपचुनाव को लेकर हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। वो हिमाचल प्रदेश में जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं, जिसकी वोटिंग जो है वो जुलाई महीने में है। प्रश्न ये है कि चुनाव क्यों हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है कि चुनाव क्यों हो रहे हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपने प्रतिनिधि को विधानसभा में भेजा और क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि 1.25 साल के बाद इनको दोबारा से त्यागपत्र देकर के चुनाव में जाना पड़ रहा है। जब जनता ने 5 साल के लिए इनको विधानसभा में भेजा था और विधानसभा में चाहे सरकार का विरोध करते चाहे सरकार का समर्थन करते, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। जनता का जो पैसा है, पब्लिक मनी का जो है वो खर्च हो रहा है और करोड़ों रुपए के आधार पे पैसा खर्च किया जाएगा। उसके लिए ये जो चुने हुए प्रतिनिधि पूर्व विधायक है वो जिम्मेवार हैं। अब ये सब जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या खेल खेला गया, किस तरह से सरकार को गिराया गया और किस तरह से 6 कांग्रेस के बागी विधायकों ने राज्यसभा में वोट दिया। और राज्यसभा में वोट देने के बाद जब वो जनता की दरबार में उतरे तो जनता ने 6 के 6 बागी विधायक हैं उनको नकारा है और 6 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जो है जीती है। ये जो आपकी जो बात है, प्रश्न ये है कि मैं देरा की जनता, नालागढ़ की जनता, हमीरपुर की जनता से पूछना चाहता हूं कि जो ये तीनों प्रत्याशी हैं इनको क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि सदन में आना है इन्होंने। सदन में तो पहले आए हुए हैं, ये सदन में दोबारा जनता के दरबार में जाकर के चुनाव लड़ने में क्या मजबूरी है। और जो हम कह रहे हैं कि इन विधायकों द्वारा जो है बहुत बड़ी सौदेबाजी की गई है, पर्दे के पीछे में बहुत बड़ा खेल हुआ है, ये चीज साबित होती है। अगर इन्होंने सरकार का विरोध ही करना है तो सरकार का विरोध तो निर्दलीय रूप में भी कर सकते थे। और आज तो जो प्रदेश की परिस्थिति है, 65 सदस्यों के विधानसभा में आज कांग्रेस के पास जो है वो 38 विधायक हैं। और अगर जनता, इन 3 चुनाव क्षेत्र की जनता इनको भाजपा के प्रत्याशी के रूप में भेजेगी तो मुझे नहीं लगता ये उस क्षेत्र की जनता की ये सेवा, उस क्षेत्र जनता की आवाज और सरकार के साथ विपक्ष में बैठ करके ये तालमेल बैठाकर उस क्षेत्रों को आगे बढ़ा सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और हम तीनों चुनाव क्षेत्र की जनता से सबसे पहले ये बात कहेंगे कि आप इनसे पूछिए कि इनको त्याग पत्र देने का क्या कारण है। ये तो बने हुए विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे और विधानसभा के अंदर रह करके भी ये विधानसभा में सरकार का विरोध या अपने क्षेत्र की मांगें उठा सकते हैं। हम निश्चित रूप से हम तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी तैयार है। कांग्रेस पार्टी का कल विधायक दल की मीटिंग जो है 12 बजे विधायक दल की मीटिंग जो है रखी गई है। उसमें विस्तृत रूप से इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में कौन प्रत्याशी होगा, क्या रणनीति बनानी है, किस तरह से कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों की ड्यूटी लगेगी, विस्तृत रूप से इसमें जो है चर्चा की जाएगी।